कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। काला कानून मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून मुर्दाबाद, वापस लो, वापस लो। काला कानून मुर्दाबाद, आगे आओ लड़ाई। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 के मसौदे को लेकर देश के अधिवक्तागण और केंद्र सरकार आमने सामने आ चुके हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और देश भर के स्टेट बार काउंसिल के अधिवक्ता लोगों का सड़कों पर प्रदर्शन लगातार जारी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। कानून मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कानून मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वकीलों के इस धरना प्रदर्शन और हड़ताल को देखते हुए हालांकि सरकार ने मसौदे पर पुनर्विचार करने का मन बना लिया है, परंतु अधिवक्ता लोग चाहते हैं कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में कोई भी बदलाव, कोई भी फेरबदल नहीं होना चाहिए। इस अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 को सरकार तत्काल वापस ले। आप लोगों को बता दें, बार काउंसिल द्वारा 19/2/25 का एक लेटर है और तमाम भ्रांतियों के बाद भी तमाम सोशल मीडिया पे तमाम बातें आई, लेकिन बार काउंसिल से द्वारा अपने लेटर के उसमें कोई खंडन नहीं आया है। मैं आज का जो भाग है उसी को पढ़ दूं। दिनांक 25/2/25 को पूरे प्रदेश के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रातःकाल 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक ट्रेजरी व रजिस्ट्री कार्यालय का घेराव करेंगे। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में भी अधिवक्तागण आज सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए और सरकार विरोधी नारे लगाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने बार एसोसिएशन दीवानी न्यायालय आजमगढ़ के कुछ अधिवक्ता लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया। हमसे बातचीत करते हुए माननीय नायब यादव एडवोकेट ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। मैं नायब यादव एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष सिविल कोर्ट आजमगढ़। क्या प्रॉब्लम हो रही सर ये अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 से? ये अधिवक्ता के प्रति निरंकुश सरकार, ये अधिवक्ताओं के प्रति एकदम जान लीजिए कि अधिवक्ताओं की ये जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम कर रही है। अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी है, अधिवक्ता से ही समाज चलता है। अधिवक्ता गुलामी की लड़ाई से लेकर आज तक समाज की लड़ाई लड़ता है। बीच में पारी पारा ये कर करके सबको आजमाना चाह रही है। कभी किसान को गुमराह कर रही है, तोड़े किसान बिल ला रही है, तो कभी ड्राइवर को परेशान कर रही है। अब अधिवक्ता पे हाथ ये लगाई है। अधिवक्ता पे ये CRPC IPC एविडेंस का इसने संशोधन कर दिया, तभी अधिवक्ता समाज को जाग जाना चाहिए था। अब 2025 में ये संशोधन बिल लेके आया है जिसने अधिवक्ता समाज एकदम इसका विरोध पे
अर्डिंग है। आज जब तक ये अधिवक्ता प्रोटेक्शन या अधिवक्ता बिल लागू नहीं करता है और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करता है, तब तक हम लोग विरोध करेंगे इसका। सरकार का कहना यह है कि विदेशी फर्मों का भारतीय न्यायपालिका में प्रवेश हो रहा है और इससे वकालत के पेशे की गुणवत्ता बढ़ेगी, उसका निखार आएगा। क्या बोलेंगे सर इस पे गुणवत्ता पे और निखार नहीं आएगा, ये यहाँ का ध्वस्तीकरण हो जाएगा। ये निजीकरण कर रही है सरकार। जिस तरह से हर कंपनियों का निजीकरण कर रही है, उसी तरह अधिवक्ता का भी निजीकरण कर रहा है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। एक सवाल यह है कि सर अधिवक्ता लोगों के प्रोटेस्ट करने पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी, लगा दिया गया, लेकिन इसके मंसूबे पर हम लोग पानी फेर देंगे। इसका हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करने दिया जाएगा। सर एक सवाल हमारा ये है, एज ए मीडिया पर्सन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भारतीय न्यायपालिका में विदेशी फर्मों को प्रवेश तो पास कर दिया गया है, मगर क्या भारतीय फर्मों को किसी देश में की न्यायपालिका में प्रवेश मिला है? आज नहीं मिला है, नहीं मिला। पहले अगर इसी लड़ाई में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी तो वकील थे, लेकिन यहाँ तो नहीं हुआ। क्या लगता है सर, विदेशी फर्मों के प्रवेश से भारतीय न्यायपालिका का प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो नहीं जा रही है? भारतीय न्यायपालिका जा रही है। इसका क्या असर होने वाला है? अरे ये तो गुलामी का शिकार होने जा रहा। हम तो गुलाम बनाना चाह रही है। अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी है, इनको भी छेड़ दिया है, इनको भी गुलामी की तरह ले जाना चाह रहा है। लेकिन अधिवक्ता ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। आम आदमी जो गांव में बैठा हुआ है, आम आदमी जो समाज का है, इस व्यवस्था का, इस संशोधन का उस पर क्या असर होने वाला है? बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। अगर जिस अधिवक्ता, तो दोनों तरफ से अधिवक्ता होंगे। अगर एक पक्ष जीतेगा और एक पक्ष हारेगा, तो एक पक्ष ने 3 लाख रुपया कहाँ से लेकर देगा? अगर अधिवक्ता वहाँ वकालतनामा लगाता है तो पहले 3 लाख रुपया आम आदमी का जमा कराएगा। माननीय मुखराम यादव एडवोकेट ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार इस बिल को तत्काल वापस ले, अन्यथा न्यायपालिका से टकराने का अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारा नाम मुखराम यादव है, हम ये अधिवक्ता हैं दीवानी कचहरी में। जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं आप? भारतीय न्यायपालिका कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ? देखें, आप बता दें, न्यायपालिका नहीं, ये सरकार जो है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत के लिए एक ऐसी सरकार मिली जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, और ये कहीं से भी एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं समझ में आई। हम तो देख रहे हैं, जब से ये सरकार आई है, नोटबंदी ला दिया, GST ला दिया, या आपके सामने पत्रकार बंधु हैं, आप बता दें इससे एक लाभ कहीं मिला हो? नोटबंदी से मुझे लाभ बता दें, GST से लाभ बता दें, किसानों पर जो उन्होंने वादा किया था उनकी आय दुगनी होगी, क्या हुई है? अब हमारे ऊपर आ गए हैं, तो हम लोग इस काले कानून का, इस काले विरोध का बता देंगे उनको। ये काली कोर्ट से टकराने का क्या होता है? ये सरकार वहाँ जो गूंगी बहरी बैठी हुई है, क्या अधिवक्ताओं से टकराएगी? न्यायपालिका से टकराएगी? जो स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दिया है, इससे लगता है कि न्यायपालिका भी हमारी गर्त में जा रही है, वो उसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। एडवोकेट समाज का वर्ग है, समाज के दिशा निर्देशन करता है, तो क्या ये जो संशोधन बिल है, इससे आम आदमी को संविधान बोलता है कि समान न्याय क्या हासिल हो पाएगा? मैं आपको बता दें, संविधान के एक भी दशा पर ये सरकार खड़ी नहीं है। आप बता दें, आर्टिकल 19 को ले लीजिए, आर्टिकल 21 को ले लीजिए, क्या इन बातों का कहीं असर पड़ रहा है? क्या जो हमको छेड़ने का जो काम किया जा रहा है, ये बिल जो लाया जा रहा है, क्या इससे कहीं लगता है कि जो न्यायपालिका है, आप वहाँ नकेल कसते, उनसे गुणवत्तापूर्ण का न्यायिक निर्णय लेते, उनकी संख्या बढ़ाते? हमें आप क्या दे रहे हो? आप बता दें, सरकार हमें क्या देती है? बताया जा रहा सर कि बार एसोसिएशन में सरकार अपने 3 प्रतिनिधि रखने वाली है, इसका क्या असर होने वाला है? वहाँ प्रतिनिधि रखने का मतलब सिर्फ उनको, अधिवक्ताओं को जो है संगठन को तोड़ना है। संगठन से जो है सरकार को खतरा महसूस हो रहा है। अधिवक्ता उनके लिए हमेशा जो है गलत कामों का विरोध करता है। रीट के माध्यम से, याचिका के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो है सरकार के गलत कार्यों का जो है उजागर करता है। इसलिए अधिवक्ता उनके लिए खल रहा है। सरकार में जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, मैं सरकार को सीधा कहता हूँ, नरेंद्र भाई मोदी का नाम ले लीजिए। क्या एक अधिवक्ता जो खड़ा होता है, क्या एजुकेशन की दशा जब बात आती है तो क्या कहीं खड़े हो पाएंगे? क्या जिन्हें शिक्षा का दूर तक नहीं भान नहीं है, वो ये अधिवक्ता विधेयक काला कानून लाना चाहते हैं?
विदेशी वकीलों का जो भारतीय न्यायपालिका में प्रवेश होने वाला है, अभी तो बताया जा रहा है कि वो कॉरपोरेट फर्म होंगी, उनका न्यायपालिका के अंदर वो बहस नहीं कर पाएंगे। क्या भारतीय सरकार जो संशोधन कर रही है, विधि मंत्रालय जो संशोधन का प्रस्ताव दिया हुआ है, वो ये गारंटी ले रहा है कि आगे चल के उनको बहस करने की छूट? देखिए, आपको मैं बता दूं, ये फर्म जैसे तो उन्होंने तमाम, मैं फिर नाम लेना चाहूँगा, कुछ देश के बड़े जो पूंजीपति हैं, उन पूंजीपतियों के इर्द गिर्द लगातार ये सरकार घूमती नज़र आती है। मुझे तो बार बार इस बात से कहने में कोई गुरेज नहीं है। आपको रेल ले लीजिए, आप जो तमाम जो आपकी जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं जिसमें निजीकरण होता जा रहा है, क्या ये निजीकरण से आम जनता का क्या लाभ हो रहा है? यही स्थितियाँ फिर पैदा हो रही हैं। जो ये विदेशी फर्मों की बात करते हैं तो ये तो कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, ये राष्ट्र तोड़ने में लगे हुए हैं। एक जमाना था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, की कोई कंडीशन आज भी आ गई है कि विदेशी फर्मों को भारत में व्यापार करने के लिए कानूनी तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको फिर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस देश के नागरिक या सभी लोग फिर वहीं आके खड़े हो गए हैं कि हमें अब आज़ादी चाहिए। चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे देश के आम नागरिक हों, किसान हों, नौजवान हों, अधिवक्ता हों या आम आदमी हो, सभी को फिर वहाँ खड़ा होना होगा कि लगता फिर से मुझे आज़ादी चाहिए। कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं होता है जब तक वो जन आंदोलन नहीं बनता है। अभी जो कोर्ट परिसर के बाहर जो गांव देहात का जो जनता है वो सिर्फ इसको प्रोफेशनल आंदोलन की तरह देख रही है। तो आप लोगों ने, बार एसोसिएशन ने इस आंदोलन को, एडवोकेट के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की निश्चित रूप से पहले ये जान जाएं कि ये आंदोलन जो चल रहा है पूरे भारत के सभी न्यायालय में, तहसील स्तर से लेकर के दीवानी न्यायालय से लेकर के जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश में जो अधिवक्ता आज आके सामने आए हुए हैं, ये सब लोग जान गए हैं, जन लोग सब लोग जान गए हैं, या जनमानस की स्थिति में ये पैदा हो गया है कि ये सरकार जो देश विरोधी है, अब तो अधिवक्ताओं को छेड़ी है तो अब लगता है ख़त्म ही हो जाएगी। सर, समस्या ये है कि जब इस तरीके के कानून पारित किए जाते हैं तो विपक्ष के लोग जो है, विपक्षी पार्टियां वो बैठ करके संसद में और विधानसभा में तमाशा देखती हैं। क्या बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए मीडिया बंधु जी, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया सवाल उठाया। जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो निश्चित रूप से एक तरफ सरकार होती है, दूसरी तरफ जो है कभी कोई गलत विधेयक आता है तो पीछे उसके सामने बैठा हुआ प्रतिपक्ष होता है। मैं प्रतिपक्ष को इस बात से जो है यहीं से निवेदन करना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से भी चाहूँगा, नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसद में बैठे हुए राहुल गांधी से भी कहना चाहूँगा, या प्रतिपक्ष के रूप में बैठे हुए सभी लोग, सांसद लोग, इस विधेयक पर बिल्कुल जो है बहुत मजबूती से जो है चिंतन करें और विरोध करें कि क्या यह देश अपने देश के लोगों से नहीं चलेगा, क्या विदेशी लोगों से चलेगा, या इतनी कुंठित मानसिकता से जो विधेयक लाया जाता है उस पर पहले चिंतन करने की ज़रूरत है। क्या अधिवक्ताओं के आपने सुविधा क्या दिया, आप उन्हें दे क्या रहे हैं, उनसे लेने की बातें करते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे जो है कि विधानसभा की बात हो, चाहे संसद की बात हो, नेता प्रतिपक्ष दोनों तरफ के लोग इस पर अगर मजबूती से बात उठाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे और ये काला कानून, ये काला विधेयक वापस हो जाएगा। माननीय बृजलाल यादव एडवोकेट ने कहा कि वर्तमान सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई है, इसे तत्काल इस संशोधन विधेयक को वापस ले लेना चाहिए, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होंगे। सब परिचय बता देंगे। बृजलाल यादव, एडवोकेट, पूर्व सहमंत्री, सिविल कोर्ट आजम। जी बताएं सर, इतना सारा विरोध किस लिए है इस संशोधन बिल का? इस संशोधन जो काला कानून ला रही है ये सरकार, ये वकीलों के प्रति बहुत निरंकुश काम कर रही है। इसके विरोध में हम लोग प्रतिदिन हड़ताल पर हैं, जिला अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं कि कम से कम सरकार के यहाँ ये सब पहुँचे। क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? सर, जो ये काला कानून लाए हैं इसको तो ख़त्म करें और हम लोगों का अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको लागू करें। सरकार तो सुधार करने के पक्ष में बैठी हो तो कह रही हम सुधार करके फिर लाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं, यथास्थिति को कायम रखें, सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है। और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो है वो कोई लिखित प्रमाण नहीं है। एक बात हम जानना चाहेंगे सर, अधिवक्ता लोगों पर जो प्रोटेस्ट करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए सर, अधिवक्ताओं पर जो ये लगाए हुए हैं इसमें ये बहुत गलत कर रहे हैं। क्या गलत हो रहा है उसमें?
अब वादकारी कहाँ से सरकार का कहना ये है कि अधिवक्ता नियंत्रित हो गए हैं, उन पर कोई लगाम नहीं है, तो उनके प्रोटेस्ट पर लगाम लगा करके हम अधिवक्ता जो है स्वतंत्र है, उनकी नौकरी थोड़ी हम लोग कर रहे हैं। हमको न कोई तनख्वाह दे रहे हैं, न कोई भत्ता दे रहे हैं, हम लोग अपने मेहनत से करते हैं। हमारे माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे सर देश की जनता के लिए? सर देश की जनता के लिए हम यही चाह रहे हैं कि जब हम लोगों की हाल ये हो रही है तो उनकी क्या होगी। माननीय अशोक कुमार पांडे एडवोकेट ने बताया कि यह संशोधन विधेयक अधिवक्ताओं को गुलाम बनाने की साजिश है। यह अधिवक्ताओं के हितों के साथ साथ आम जनता के हितों के भी विरुद्ध है। मैं अशोक कुमार पांडे अधिवक्ता सिविल बार एसोसिएशन। क्या बोलना चाहेंगे सर इस अधिवक्ता संशोधन विधेयक पर? हमारा ये कहना है कि ये अधिवक्ता संशोधन विधेयक जो लाया गया है भारत सरकार द्वारा, ये अधिवक्ता के गुलाम के श्रेणी में रखना है। हम स्वतंत्र स्वायत्तता से बिलोंग करते हैं, हमारी स्वायत्तता है। इसमें सरकार जो है तमाम संशोधन करके हमारे अधिकारों को प्रतिबंधित करना चाहती है, विदेशी फर्म बनाना चाहती है, विदेशी अधिवक्ताओं को ला करके उसमें इन्वॉल्व करना चाहती है, तथा साथ ही साथ और सरकार के मशीनरी को और रिटायर्ड जजों को और कुलपतियों को इसमें रख करके अनावश्यक हस्तक्षेप करेगी, हमारा दोहन करना चाहेगी, हरेसमेंट करना चाहेगी। यह हमारे अधिवक्ता हित के लिए खिलाफ है, और ये यही नहीं, हमारे हित के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए खिलाफ में है। आपके प्रोटेस्ट को देखते हुए, जो 4-5 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने अपना मन बदल लिया है और उसमें उसको संशोधित करने का विचार कर रही है। क्या बोलेंगे सर इस पर? यह केवल धोखेबाजी है। सरकार कुछ भी नहीं करने वाली है, जो मन बना ली है उसी पर अडिग रहेगी और धोखे से उसको पारित करा देगी। इसलिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हम लोग चाहे लाठी खाना पड़े, चाहे गोलियां खाना पड़े, तब भी हम सड़कों पर रहेंगे और अदालती चक्कों को जाम कर देंगे, कार्यकारिणी को, एग्जीक्यूटिव बॉडी को ध्वस्त कर देंगे अगर सरकार नहीं झुकी तो। किसान आंदोलन प्रधानमंत्री ने जाकर के सरेआम माफ़ी मांगे, तब किसान जाकर रुके। ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल करके अपनी बात मनवा ली। हम तो अधिवक्ता हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। यह काला कानून है, अधिवक्ता समाज के लिए कलंक है। इसको जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम आंदोलन करेंगे। और अधिवक्ता प्रोटेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है। उसी को दबाने के लिए ये सरकार हमको अधिवक्ता उन्मूलन एक्ट ला करके की है, और ये मोदी सरकार जो है अब इसका जो है दिमाग खराब हो गया है। ये अधिवक्ताओं से काली कोर्ट से पंगा ले ली है, और काली कोर्ट इसको उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि ये जनहित में नहीं है। हमसे बातचीत करते हुए बार एसोसिएशन दीवानी न्यायालय आजमगढ़ के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने कहा कि यह विधेयक न्यायपालिका में पूंजीपतियों का वर्चस्व बढ़ाने और न्यायपालिका को सरकार के अधीन लाने का षड्यंत्र है। इससे न्यायपालिका के निजीकरण की संभावना भविष्य में बलवती दिख रही है। सर आज आपका प्रोटेस्ट था सर, किस बात के लिए? हमारा पुरानी मांग ही है, जो अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल पास करने जा रही गवर्नमेंट, उसी का हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या नुकसान कर रहा है सर ये अमेंडमेंट आपके लिए? ये अमेंडमेंट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और नुकसान तो जो स्थिति है कि पूरा अधिवक्ता समाज बर्बाद हो जाएगा। ये अधिवक्ताओं के किसी भी एंगल से हित में नहीं है। एक सवाल सर बड़े पैमाने पे निकल के आ रहा है कि भारतीय न्यायपालिका में विदेशी फर्मों का प्रवेश होने जा रहा है, कैसे देखते हैं सर आप इसको? ये अमेंडमेंट जो बिल पेश करने जा रहे हैं उसी का एक हिस्सा है। इसमें सारी जो बार की संस्थाएं वो बर्बाद हो जाएंगी, तो वहाँ कोई आवश्यकता नहीं होगी किसी बार के आप सदस्य हों। ये फर्म टाइप लोग काम करेंगे, इसमें पूंजीपतियों का, अन्य लोगों का वर्चस्व हो जाएगा। स्थिति ये होगी कि जो कानून हमारे यहाँ बने हैं और जिस भाषा का प्रयोग होता है, हमारे यहाँ साफ साफ प्रोवाइड ये है कि आप उसी भाषा का प्रश्न करें, उसी भाषा का प्रयोग करें जिस भाषा को आपका क्लाइंट, आपके लोग समझते हों। एक विदेशी भाषा जानने वाला आदमी यहाँ के गहनौर, पतनौर, घुसका, बैठा, उठा, छड़ी, डंडा
सोटा लाठी, इसकी क्या परिभाषा वो करेगा? यहाँ की तो सारी चीज़ें वही कर सकता है जो यहाँ के मिट्टी में, यहाँ के समाज में, यहाँ का रचा बसा हो। पब्लिक में इस बात की चर्चा है सर कि अगर प्राइवेट फर्मों का भारतीय न्यायपालिका में प्रभुत्व बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, तो न्यायपालिका का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। क्या बोलेंगे इस पर? बिल्कुल, न्यायपालिका का प्राइवेटाइजेशन तो होगा ही, और प्राइवेट नहीं बल्कि ये फर्म टाइप हो जाएगा, कोई संस्था नहीं रह जाएगी। अब उसके लिए आवश्यक बताए ना कि ये बार का सदस्य होना या यहाँ बैठ के बार में इस टेबल पर प्रैक्टिस करना आवश्यक नहीं होगा, बल्कि आप जहाँ हैं, पान की दुकान चला रहे हैं, वहीं से आप आइए, एक लीगल प्रैक्टिशनर करके आपको आके अपनी आप वकालत करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी, न कोई बार रह जाएगा, न अधिवक्ता रह जाएंगे, केवल न कोई संघ रह जाएगा। ऐसे में अगर कारपोरेट्स का प्रभाव न्यायपालिका में बढ़ता है तो आम आदमी के लिए न्याय कितना सुलभ होगा सर? न्याय पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली हो जाएगा। जितने लोग भी जो जगह जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति आ जाएगी। हम आपके पता चला कि ज़मीन पे कब्जा कर लिए, इसके बाद आपकी ये स्थिति ही नहीं रह जाएगी कि आप अपना मुकदमा लड़ सकें या आप उसको प्रोटेस्ट कर सकें। सरकार का ये कहना है कि अधिवक्ता लोग अनियंत्रित हो गए हैं, उनको नियंत्रण में लाना जरूरी है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। क्या बोलेंगे सर इस पर? सरकार खुद अनियंत्रित है, अविवेकशील है, बिल्कुल जाहिल है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है कि आज़ादी के समय से अधिवक्ता अपनी ही लड़ाई नहीं देश की लड़ाई लड़ा, और उस अवस्था में उसने क्या सरकार को अपने अधिवक्ताओं पे काबिलियत के भरोसा नहीं है? वो विदेशी अधिवक्ताओं को बुला रहे हैं। एक उस ज़माना जब हमारे यहाँ इलिट लोग थे, कम पढ़े लिखे थे, तो हमारे अधिवक्ता विदेश में जा कर के जो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस किया, विदेश के लोगों को दिशा दिखाने का काम किया। आज जब हमारा भारत जो है 4वीं सदी में जा रहे हैं, कर रहे हैं 21वीं सदी 22वीं सदी में जा रहा है, और कह रहे हैं कि बस गुरु बनने वाले हैं, तो आज अधिवक्ताओं का कोई मोल ही नहीं। अधिवक्ता ही एक ऐसा चीज़ है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। और ये सरकार हमारे जो हम बैंड पहनते हैं, बैंड की जगह हमारे गले में पट्टा डाल के हमको घुमाना चाहती है। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जिस प्रकार विदेशी लोगों का, विदेशी वकीलों का भारतीय न्यायपालिका में प्रवेश हो रहा है, क्या किसी देश ने भारतीय फर्मों को अपनी न्यायपालिका में प्रवेश दिया है? इसकी जानकारी आपके पास है? जहाँ तक हमको जानकारी है कि किसी देश में ने भारतीय फर्मों को या भारतीय, चूँकि हमारे यहाँ कोई फर्म टाइप एडवोकेसी नहीं है, हमारे यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट, चाहे जितने स्टेट है उनकी बार काउंसिल, तो हम तो एक संघ की तरह से काम करते हैं, हम फर्म की तरह से काम ही नहीं करते। और किसी भी संघ को किसी भी विदेश में कोई कार्य करने की मैं समझता हूँ कि कोई छूट या किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। लोग इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, इसी प्रकार से कारपोरेट्स भी भारतीय न्यायपालिका में प्रवेश लेने जा रहा है, तो लोग उसको इस बात से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति अगर ना कहे तो पूंजीवादी सरकार है, पूंजीवादी की पोषक है। ये जो है धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को ये पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देगी। और ये न्यायपालिका को ये कठपुतली बना करके जिस तरह के अमेंडमेंट ये बिल ला रहे हैं कि इसमें सरकार का वर्चस्व होगा, विदेशी कंपनियां आएंगी, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हमारे ऊपर वह कानून लागू होगा कि हम जो जुर्माना जमा करना पड़ेगा। ये सारी जितनी व्यवस्थाएं हैं वह एक जो सबसे बड़ा ढांचा है, जो सबसे बड़ा लायर वर्ग है, जिनको विद्वान कहा जाता है, यहाँ तक कि जजेज को भी विद्वान नहीं कहा जाता, वो अनेबल हैं। हम उनको सम्मान देते, वो सम्मान का पद है, हमारा विद्वान का पद है। ऐसी व्यवस्था को वो छिन्न भिन्न करके अपने हाथों में और पूंजीपतियों के हाथ में दे देना चाहते हैं। सर, बड़ा गैप नज़र आता है। आप तो जनता का एडवोकेसी करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं अदालतों में, मगर जनता आपके साथ खड़ी नज़र नहीं आ रही है, बड़ा गैप नज़र आ रहा है इस एक्ट की वजह से। क्या बोलेंगे? देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। हमारा न प्रचार है, न प्रसार है, न मीडिया है। आज इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश का हो रहा है, आप बताएं कोई मीडिया कर्मी या मीडिया के लोग इस बात को कहीं वो कर रहे हैं? हम नहीं, वो बात तो यही बात तो करते कि हम क्यों आंदोलन पे हैं।
ना कोई नेता बोल रहा है, ना जो कोई मीडिया बोल रही है। इस सब किसी न किसी तरह के डरे सहमे हुए हैं। और जब तक यह आंदोलन चला, अब ये हमारी लड़ाई है। नेक्स्ट हमारी जो लड़ाई होगी वह जन जागरण हम लोग करेंगे और ये बताएंगे कि अधिवक्ता आपके लिए क्यों हितकारी है। आपको यह जान के वो होगा कि अगर ये न्याय उनको मिल जाता तो अधिवक्ता के पास आने की कोई जरूरत। अगर एक FIR दर्ज हो जाए तो हमको 156 दिन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के ज़मीन पे ये जो है लेखपाल कानून वो सही नाप के दे दें तो हमको किसी के लिए दावा करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अधिवक्ता वर्ग ही एक ऐसा है जो सुलभ न्याय दिलाता है और जनता अभी इस बात को नहीं समझती। उसको ये समझ में आता हम सारी लड़ाई जनता के लिए लड़ते हैं, लेकिन उनके समझ में है कि हम जो लड़ाई अपने लिए लड़ते हैं। ये भ्रम जो है फैलाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, नेताओं के द्वारा और जो इन हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं उनके द्वारा। एज ए रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, अपनी जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि जनता, हम आपके लिए, आपके हितों के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और भविष्य में भी लड़ते रहेंगे। आप इस आंदोलन में हमारा साथ दें और भविष्य में जो भी आपकी समस्याएं आएंगी उसके निवारण का हम एक स्तंभ बनेंगे। धन्यवाद।